तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो दिलाएंगे जेआरएफ में, फिर से आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं। और आज छोटा सा टॉपिक रहेगा कि प्रोलैक्टिन सीक्रीशन, जो एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उसके सीक्रीशन को कैसे रेगुलेशन मिलता है, कैसे रेगुलेट होती हैं चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे साथ रात के 9 बजे डेली बेसिस पर वीक में 5 डेज जुड़ सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। और रात को अगली 10 बजे क्लास ये है, ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर होती है, ये भी फ्री होती है। और फाइनली एक कूपन कोड आशीष जी आप अप्लाई करें, जिससे क्या होगा, जिससे आप सब्सक्रिप्शन लेते समय एडिशनल डिस्काउंट पा पाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, आप मैंने ये कहा कि प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। तो भाई ठीक है, पहले प्रोलैक्टिन के बारे में एक दो बातें देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन है क्या? तो मैंने कहा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में, अगर हम बात करें फीमेल्स के केस में, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ के साथ ये आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन रोल प्ले करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट, ये बात तो क्लियर हो गई है। अब अगर मैं आगे चलूं तो प्रोलैक्टिन, तो भाई प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन होता कहां से, पहले ये देखो। प्रोलैक्टिन सीक्रेट किया जाता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। हमारे ब्रेन पर पिट्यूटरी है, उसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो प्रोलैक्टिन का जो सीक्रेशन होता है वो होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन एक और बात हम ध्यान में रखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी किसके रेगुलेशन में काम करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी पर रेगुलेशन किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। तो आप देखो यहां से बैलेंस बनेगा। ये है आपके पास एक हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा क्या? टीआरएस के फॉर्म पर। टीआरएस का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर पॉजिटिव सिग्नल देगा और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन प्रमोट होता है। और प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट में जाकर अपना रोल प्ले करेगा, मिल्क प्रोडक्शन, और साथ के साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे रोल प्ले करने वाला है। लेकिन ये तो सीक्रेशन की बात हो गई है भाई। एक चीज ध्यान में रखेंगे, प्रोलैक्टिन का जो सीक्रेशन है वो आपका हाइपोथैलेमस से दोनों तरह से रेगुलेट होता है। उसके प्रोडक्शन को, उसके सीक्रेशन को भी रेगुलेट किया जाता है। उसको रिलीज करवाने के लिए भी सिग्नल है, उसके रिलीज को रोकने के लिए भी सिग्नल आता है। तो रिलीज करवाने के लिए सिग्नल क्या आ रहा है? टीआरएच आ रहा है। कहां से? हाइपोथैलेमस से। ऐसे ही उसके सिक्रेशन को रोकने के लिए भी सिग्नल आता है, वो भी हाइपोथैलेमस से आता है। ये कहलाएगा आपका डोपामिन। और सिंबल देखो, माइनस लगा, निगेटिव लगा हुआ है। जब डोपामिन आएगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डोपामिन यहां पर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है, पीआईएच है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है डोपामिन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है टीआरएच। तो क्या मेरे पास एक टर्म आ गया कि मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोलैक्टिन के लिए हाइपोथैलेमस से दोनों तरह के सिग्नल आते हैं। रिलीजिंग सिग्नल भी आता है और इनहिबिटरी सिग्नल भी आता है। तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी सिग्नल फॉर द प्रोलैक्टिन कहलाता है डोपामिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन कहलाएगा। और रिलीजिंग सिग्नल कहलाएगा टीआरएस, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन क्या रहेगा? रेगुलेट रहेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रोलैक्टिन हमारे आपका ह्यूमन बॉडी में आपका रोल प्ले करेगा और किस तरह से इसका सीक्रेशन रेगुलेट होगा। तो मेरे साथ आप डेली बेसिस पर 9 बजे कनेक्ट रहना। मैं रात के 9 बजे यहाँ पर आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आता हूँ डेली बेसिस पर, वीक में 5 डेज। इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।